ब्लिंकिट से मंगाया था और काफ़ी फ्रेश चीज़ें आई हुई हैं। ब्लॉग में बोल रहे हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ किरण, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज ना ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है और दर्श को मैंने अभी दिखाया आपको कि दर्श जा चुके हैं, तो उसके बाद से ही मैंने कहा कि अब ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ एज़ यूजुअल, और पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। मॉर्निंग के सारे काम भी हो गए हैं और जाहिर सी बात है दर्श मतलब चले गए हैं, तो मॉर्निंग के मोस्टली काम मेरे हो चुके होते हैं। और ब्रेकफास्ट था तो वो मैंने दर्श को दे दिया है, बाकी का ब्रेकफास्ट अभी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद से फिर सारा काम कंटिन्यूसली करेंगे। तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और अब मैं ऐसे ही किया करूँगी, मतलब क्योंकि चीज़ें फिर बैलेंस करनी होती है। तो जब भी मुझको मतलब लगेगा कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो मैं कर लिया करूँगी। फिर अगर सोचो कि नहीं अब करूँगी तो फिर वो सोचते रह जाता है इंसान, और फिर दिन निकल जाता है तो समझ में भी नहीं आता है। आज भी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, फिर ये हुआ नहीं करते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं। तो दर्श जा चुके हैं और अब मैंने कहा है कि चलो आगे का जो भी काम करूँगी फिर वो थोड़ा बहुत शूट करती रहूँगी, तो फिर ब्लॉग भी रेडी हो जाएगा। और उसके बाद से सब होता रहता है ना, बनता रहता है सब कुछ अच्छे से, तो फिर खुद को भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है एटलीस्ट काम हो रहा है। तो बढ़िया है। और थैंक यू सो मच वीडियोस पर लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दर्श तो फ़िलहाल चले गए हैं, तो आधी से ज़्यादा मुझे लगता है 80% मेरा काम हो जाता है दर्श के जाने तक। जो 20% काम बचा रहता है वो होता है यशिका जब तक जाती है तब तक। तो यशिका को अभी रेडी कराना है, ब्रेकफास्ट वगैरह है, उनको टिफ़िन वगैरह देना होगा और बेड बनाना होता है। बस बाकी का सारा काम मेरा ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही हो जाता है। तो ये मतलब 20% मेरा काम रह जाता है। और वैसे तो पूरा दिन ही काम चलने वाला है, वो कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ एक होता है ना कि मॉर्निंग के आपके कुछ टास्क फिक्स होते ही होते हैं, उसको आपको एनी हाउ करना ही करना होता है। तो मेरा 80% काम हो जाता है। रेयर ही होता है, बहुत रेयर की, हाँ समटाइम्स होता है कि नहीं हो पाता, बट वो बहुत ही रेयर 1% होता है। अदरवाइज़ फिर मेरे सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में। और अच्छा है ना कि अब मॉर्निंग में उठ भी जा रही हूँ और रूटीन ऐसा सेट हो गया है कि अब पहले थोड़ा बहुत आलस आ जाता था कि अरे यार मतलब सो जाते हैं, बॉडी थकी थकी लगती थी, लगता ही नहीं था कि नींद पूरी हुई है। बट मतलब मुझे ये 2 महीने हो गए आई थिंक प्रैक्टिस करते करते, जिसमें कई बार मैं नहीं भी उठी हूँ और कई बार मैं उठ भी गई हूँ। तो अब क्या हो गया ना, अब ऑटोमेटिक नींद मेरी खुल जा रही है और अब वो ऐसा वाला थकान नहीं होता है कि नहीं मतलब अपने आप को घसीटना पड़ रहा है। पहले मैं घसीटती थी अपने आप को, क्योंकि मुझे वापस से इस रूटीन में सेट करना था। तो मुझे ना मैंने बहुत पुश किया है, बहुत पुश किया है अपने आप को। मेरा मतलब एकदम से मन नहीं करता था कि मैं नहीं उठूँ और मतलब सोऊं ही। हाँ जो लोग लेट से उठते होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे। बट फिर मैंने बहुत पुश लगाया कि नहीं मुझे अपनी रूटीन वापस पहले वाली रूटीन में आना ही आना है एनी हाउ करके। और यशिका भी ना फीडिंग वगैरह करती थी, तो रात में कई बार जगना उगना हो जाता था, तो इस वजह से भी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। और अब क्या है ना, यशिका ने फीडिंग भी बंद कर दी है। और अब क्या होता है कि एक बार मैं सो गई तो फिर मतलब नींद सुबह ही खुलती है मेरी मॉर्निंग में। तो उससे क्या होता है ना कि एकदम से वो होता है ना कि ब्रेक नहीं हुआ आपका, नींद अच्छे से आपने नींद ली, आप उठे नहीं एक बार। और बच्चे भी इसी तरीके से हो गए, वो भी नहीं उठते हैं। पहले तो शुशु वगैरह के लिए उठते थे तो साथ में जाना पड़ता था क्योंकि छोटे हैं। हाँ कभी कभी उठ जाती है यशिका, तो चलता है उतना, मतलब बॉडी यूज टू हो गई है। तो लेकिन आज तो बिल्कुल भी मैं रात में उठी नहीं हूँ और डायरेक्ट मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में मेरी नींद खुली 5 बजे।
तो यही मेरा रूटीन रहता है, या तो 4:30 बजे खुलती है, या तो मेरी 5 बजे खुलती है नींद, और इसी को मुझे सेट करना है। कभी कभी 4 बजे भी खुल जाती है, तो वो मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना है कि मैं 4 बजे अब रेगुलर उठ जाऊँ, ताकि मेरे सारे काम अच्छे से हो जाएं। अभी भी अच्छे से ही हो रहे हैं, बट थोड़ा सा वो है कि 4 बजे जब उठ जाओ ना तो मेडिटेशन वगैरह अच्छे से हो जाती है। तो क्योंकि उस वक्त इतना पीस रहता है, मेडिटेशन बहुत अच्छे से होती है। और अगर आप मेडिटेशन करने लगेंगे ना तो आप खुद ही चेंजेस देखने लगेंगे अपने इनर मेंटल क्लैरिटी में, और एक अलग सा ही सुकून रहता है जब मॉर्निंग में उठने लगो। तो जो लोग उठते होंगे वो जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन एक होता है ना कि जो फील हो रहा है मुझे, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो ये सब हो जा रहा है, और मेरा ना ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ आज, फिर पता नहीं क्या मन में आया, नहीं करते हैं ब्लॉगिंग करते हैं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फिर मन नहीं कर रहा होता है ब्लॉग बनाने का, और फिर पुश भी करना होता है, नहीं तुमको करना है करना है। और इतने ज़्यादा टास्क भी हो जाते हैं, मेरे पास टास्क बहुत ज़्यादा हैं गाइस, कि फिर समटाइम्स एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता है, और समटाइम्स हो जाता है कि आधा 80% 90% एडिटिंग हो ही रहती है, वो 10% की वजह से मैं ब्लॉग मतलब रह जाते हैं मेरे पोस्ट करने के, तो वो सब मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मैंने कहा कि नहीं स्टार्ट करते हैं, वरना ना अंदर से आ रहा था कि मतलब सारे काम तो मेरे हो ही गए हैं कि आप ब्लॉग स्टार्ट करो। फिर हमने कहा नहीं स्टार्ट करते हैं, एक बार हो जाएगा तो दिन में और भी सब काम करती रहती हूँ, वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। और बताइएगा अगर आप लोग को मेरे मॉर्निंग वाले ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, या फिर मतलब कैसे वाले ब्लॉग्स आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। वो मैं कोशिश करूँगी वैसे ही ब्लॉग्स ज़्यादा शूट करूँ। बाकी तो मुझे जो इतनी समझ में आती है तो मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज करके, जैसे कभी मॉर्निंग का, कभी इवनिंग का, कभी बाहर गए तो इस तरह की, ताकि आप लोग बोर ना हो, मुझे ऐसा लगता है। बट बाकी आप अपना भी फीडबैक देंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या मतलब देखना है, मतलब ऑडियंस क्या पसंद कर रही है, ये सब करके। चलो अच्छी खासी मैंने 5 मिनट ले लिए हैं वीडियोस में लेकिन ठीक लगता है ऐसे कम्युनिकेशन करने से ना, टच बना रहता है। और मुझे तो लगता है मैं आप ही लोग से बात कर रही हूँ ऐसा नहीं लगता है कि कैमरे से बात कर रही हूँ। शुरू में लगता था कि कैमरे से ही बात कर रही हूँ, कौन मुझे सुन रहा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आप लोग से ही बातें कर रही हूँ। तो क्योंकि आप लोग के कमेंट्स भी आते रहते हैं तो उससे भी पता चलता है, तो अच्छा लगता है। तो चलो बना लेते हैं आगे का नाश्ता, चलिए। और ना अभी मैंने सिर्फ पूजा किया हुआ है, दर्श को नाश्ता दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं पिया है। मतलब पूजा से उठी हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ। मॉर्निंग में जो पानी पिया था वही पिया है, तो वो भी नहीं मैंने पिया हुआ है। तो अभी चलेंगे, चाय वाय बनाएंगे, और बाकी का जो पानी वगैरह रहता है तो मैं चिया सीड लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग में, और जिसका रिज़ल्ट भी मेरे बॉडी पे आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो करती हूँ उसका भी, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो गई है बॉडी। हाँ अभी भी वेट है मेरा, और उसको मुझे रिड्यूस ही करना है, बट हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं कर रही हूँ, आराम से हो जा रहा है। चलो अभी क्या है ना, बॉडी यूज टू हो गई है उस रूटीन को, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हैट्रिक नहीं लगता कि ये भी करना है, ये भी पीना है, ऐसे करना है। लेकिन जब आप नए उस बॉडी को डालते हैं उस रूटीन में ना, तो बड़ा लगता है यार मैं ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मैं चलती हूँ किचन में, वरना बातें ही करती रह। मैंने ना यहाँ पर मेथी मंगाया हुआ है, ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है, और काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे। मतलब सही था, एक दिन पहले मैंने मंगा के रखा हुआ था, और आज मॉर्निंग में मैं इसको बना रही हूँ। ब्लिंकिट से मंगाया था, और काफ़ी फ्रेश चीज़ें आई हुई हैं। ब्लॉग में बोल रहा है दर्श को मैंने ऑलरेडी दे दिया है, यही दिया है, तो उसके लिए मैं सेपरेट ही थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर कर लिया था, और अब मैं हम लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट कोई नहीं। और यशिका ना अभी फ्रेश हो रही है, तो तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। हस्बैंड जी भी आ गए हैं,
दर्श को छोड़कर। तो अभी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको तोड़ने में। चलो मैं तोड़ के मिलती हूँ आपसे। बटर इसको ये नाश्ता करने जा रही हूँ। हस्बैंड जी ऑलरेडी नाश्ता कर चुके हैं और मैं भी यहाँ पे नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। और आज की कॉफी ना हस्बैंड जी ने बनाई, मस्त एज यूजुअल ब्लैक कॉफी है बस, लेकिन बनी बहुत मस्त है। सुकून से बैठ के नाश्ता करने का ना बात ही अलग होता है।
ये दूध का जो पैकेट आपको दिख रहा है ना, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। मैं इसका कुछ करूँगी, इस वजह से मैंने इसको धुला हुआ है, अदरवाइज़ फिर हटा देती हूँ। बट अभी कुछ काम है, इस वजह से मैंने इसको भी वॉश कर लिया है और रख दिया है। मैंने गैस चूल्हा और प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया है, तो मेरा किचन डन हो चुका है। कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं क्योंकि वो सूख गए थे, तो मेरे ही थे, तो उसको मैं फ़ोल्ड करने लगी हूँ। यहाँ पर सारे काम कर लिए हैं मैंने, और लंच अभी रुक के बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। वो 12 बजे या 12:30 बजे के करीब मैं स्टार्ट करती हूँ और 1:30 बजे तक बन जाता है मेरा। ऑलमोस्ट यही टाइम रहता है, 1:30-2 बजे तक हम लोग लंच कर और लेते हैं। 2 बजे तक तो मोस्टली कर ही लेते हैं। तो अभी मॉर्निंग के तो सारे काम हो गए हैं और किचन भी क्लीन कर लिया है, बाकी के सारे काम हो चुके हैं। तो अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद से फिर और कोई काम होगा वो करूँगी। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।